बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। ये जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना ही आसान सवाल है, तो बहुत ही आसान सवाल है। इसको मैं वेन डायग्राम से आप लोगों को समझाऊंगा और उम्मीद है आप लोगों को ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा और आप लोग दूसरों को भी समझाने काबिल हो जाएंगे। तो देखें, इन अ सॉफ्टवेयर हाउस, एक सॉफ्टवेयर के घर में, यानी कि सॉफ्टवेयर को कंपनी है, ऑफ अ सिटी, एक शहर की, विद 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, उसके अंदर 300 सॉफ्टवेयर बनाने वाले लोग हैं। डेवलपर मतलब सॉफ्टवेयर बनाते हैं। आज सर्वे वाज कंडक्टेड टू डिटरमाइन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर लाइक्ड मोर। एक सर्वे किया गया और देखा गया कि कौन सी प्रोग्रामिंग ज़बान ज़्यादा पसंद की जाती है। तो पहले देख लें, क्योंकि 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो इसका मतलब है कि जो हमारा यूनिवर्सल सेट है, सबसे बड़ा जो सेट है वो 300 वाला है। तो उसको हम यहाँ पर साथ ही लिख लेते हैं। डियर स्टूडेंट, देखें, हमने कार्डिनैलिटी ऑफ यू लिख लिया कि यू की कार्डिनैलिटी वो 300 है। तो ये यूनिवर्सल सेट है जो सबसे बड़ा सेट है। उसके बाद द सर्वे रिवील द फॉलोइंग स्टेटिक्स, जो सर्वे था उसके हमें ये रिजल्ट मिले। 150 डेवलपर्स लाइक पाइथन। 150 डेवलपर जो थे वो पाइथन की ज़बान या पाइथन लैंग्वेज पसंद करते थे। तो अब ये हम इसकी कार्डिनैलिटी लिख देते हैं एन। पाइथन से हम मैं पी ले लेता हूँ, एन पी इज इक्वल टू 150। 150 ये आ गए। फिर 130 डेवलपर लाइक जावा, तो कार्डिनैलिटी आप जावा लिख लेते हैं, यानी कि तादाद जावा की लिख लिया है एन, जावा से जे ले लिया, इज इक्वल टू 130। तो जावा का 130 आ गया। अब 120 डेवलपर लाइक PHP, तो 120 PHP पसंद करते हैं, तो लिहाजा हम कार्डिनैलिटी ऑफ PHP लिख देते हैं। तो इसकी शॉर्टकट के सिर्फ H ले लेते हैं, क्योंकि P तो पहले ही लिया हुआ है ना, इसलिए इसके लिए H ले लेते हैं। PHP के लिए H ले लिया, इज इक्वल टू 120। अब 70 डेवलपर्स लाइक बोथ पाइथन एंड जावा। 70 ऐसे हैं जो पाइथन और जावा दोनों पसंद करते हैं, तो इसका मतलब ये कॉमन है 70। तो किस किस में कॉमन है? पी में और जे में। तो लिहाजा कार्डिनैलिटी ले ली और कॉमन के लिए पी इंटरसेक्शन जे लिख दिया। और ये कितने हैं टोटल? 70 हैं। तो यहाँ पर इनको 70 लिख लिया। साथ साथ हम डाटा आराम से इस तरह बना लेते हैं रीडिंग के साथ ही। 60 डेवलपर्स लाइक बोथ पाइथन एंड PHP। 60 जो है ना, उनको पाइथन और PHP दोनों पसंद है, तो लिहाजा ये इनका कॉमन है। तो लिहाजा कार्डिनैलिटी ऑफ पाइथन से P और PHP से हमने H लिया था, तो इंटरसेक्शन लेना क्योंकि ये कॉमन है इनका, तो ये हमने इसकी लिख ली। PHP का H आ गया और ये कितने हैं टोटल? 60 हैं, इज इक्वल टू 60 लिख दिया। उसके बाद देखें, 50 डेवलपर्स लाइक बोथ जावा एंड PHP। तो 50 जो है ना, उनको जावा और PHP पसंद है, तो J और H बन जाएगा। तो इसकी कार्डिनैलिटी लिख लेते हैं, J इंटरसेक्शन H इज इक्वल टू कितनी बनेगी? ये 50 हैं। 50 इनकी कार्डिनैलिटी बन गई, यानी कि इनकी तादाद बन गई। अब जो 40 है ना डेवलपर लाइक ऑल 3 लैंग्वेज, P, J और H, सारी ज़बानों को पसंद करने वाले 40 हैं। तो लिहाजा सबकी कार्डिनैलिटी है, तो लिहाजा सबका इंटरसेक्शन लेना है। तो लिहाजा P इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H, सबका इंटरसेक्शन, और इनकी कार्डिनैलिटी कितनी है? 40 इज इक्वल टू हमने लिख लिया 40। तो लिहाजा ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब जो हमने चीज़ें फाइंड करनी है वो मैं बता देता हूँ क्या क्या हमने इसमें से फाइंड करना है। तो हाउ मैनी डेवलपर्स यूज़ एट लीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेज, इनमें से कम एक ज़बान को कितने लोग पसंद करते हैं, ये हमने मालूम करना है। हाउ मैनी डेवलपर यूज़ ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेज, इनमें से एक ज़बान कौन पसंद कितने करते हैं। हाउ मैनी डेवलपर्स डू नॉट यूज़ एनी ऑफ द लैंग्वेज, कोई भी ज़बान को जो पसंद नहीं करता वो कितने हैं। और हाउ मैनी डेवलपर्स यूज़ ओनली PHP, कितने PHP पसंद करने वाले हैं। तो आराम से हम इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं और सारे सवालों के जवाब हमें फटाफट मिल जाने हैं। तो वेन डायग्राम बनाते हुए देखें कि सबका कॉमन यहाँ पर 40 है, तो इसका मतलब है हमने 3 ऐसे सेट्स लेने हैं जो ओवरलैपिंग है, और वो हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो पहले नंबर पे आपने वही रेक्टेंगल वाला सेट बनाना होता है, रेक्टेंगल वाला जो कि यूनिवर्सल सेट होता है।
तो ये यू का सेट हमने बना लिया। ये रेक्टेंगल वाला यू का सेट बन गया। ये इसको मैं यू लिख देता हूँ। अब इसमें 3 ओवरलैपिंग सेट बनाने हैं, तो 3 ओवरलैपिंग, ये एक, इसके साथ इस तरह का ये दूसरा, और फिर इनको सबको ओवरलैप करता हुआ तीसरा। अब इनके नाम रख दो, जो मर्जी नाम रखने रख दो। इसका नाम मैं पी रख देता हूँ, पी यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, इसका पी रख देते हैं, और फिर इसका जे रख देते हैं, अंदर ही लिख देते हैं। ये स्टूडेंट नीचे जगह कम थी इसलिए अंदर लिखने लगा हूँ। पी यहाँ पर आ गया, इसका जे रख देते हैं, ये जे वाला बन गया, और जे वाला एच वाला ये बन गया। अब सबका जो कॉमन है वो 40 है, तो 40 जो है ना यहाँ पर दरम्यान में आ जाएगा, जो कि सब के लिए कॉमन है। यहाँ पे 40 आ गया। अब बाकी आप लोगों ने ये वाले पहले लेने हैं कॉमन वाले। तो इसमें पहला देखो पी और जे के साथ, पी और जे के साथ कितने हैं, 70 हैं। पी जे और ये 70, तो 40 तो पहले ही लिखे हुए हैं, तो कितने 40 में प्लस करेंगे तो 70 बन जाएगा। ये बन जाएगा 30 प्लस करें तो यहाँ 30 लिखने होंगे। अब देखो 30 और 40 70 ये पूरे हो जाते हैं, और पी जे और पी और जे आ गया। अब देखो पी और एच कॉमन, पी और एच ये वाले कॉमन है, कितने के साथ, 60 के साथ। 40 तो पहले ही इनका कॉमन है, तो लिहाजा 60 में 20 और देंगे तो 60 हो जाएगा। 40 प्लस 20 इज इक्वल टू 60, ये पूरे हो गए। अब 50 हैं जे और एच के साथ, जे एच ये वाले, ये कितने हैं 50, तो 40 पहले ही हैं, तो 50 करने हैं तो 10 आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से 50 हो गए, 10 और 40 50 इसके भी पूरे हो गए। तो ये देखिए सारी वैल्यूज़ ये वाली पुट हो गई हैं। अब हमने ये वाले पूरे करने हैं, तो इनको भी पूरे कर लेते हैं इजीली। पी के 150 हैं, तो पी के देखो पहले कितने हैं, ये वाले सारे 30 और 20 50 और 40 90, तो जबकि हमने पूरे करने हैं 150, तो 90 में कितने प्लस करें तो 150 बनेगा 60, तो लिहाजा यहाँ पर इसके 60 हो जाएंगे। अब आप देखो जे के 130 हैं, तो इधर कितने हैं 10 और 30 40 और 40 80 और 130 आपने पूरे करने हैं, तो 80 में कितने प्लस करें तो 130 बन जाएगा। तो 80 में अगर मैं 50 प्लस करता हूँ तो 130 बन जाता है, तो लिहाजा यहाँ पर आ जाएंगे 50। उसके बाद देखो एज के पूरे करने हैं, तो एज के अंदर 120 हैं, 120 टोटल है, तो जबकि इधर से देखो 20 और 40 60 और 70 ये हैं, आपको 120 पूरे करने हैं, 70 ये हैं, तो आपको 50 और लेने पड़ेंगे, तो लिहाजा यहाँ पर 50 आ जाएंगे। तो इस तरह से देखो 50 और 10 60 और 60 120, तो लिहाजा एज के भी पूरे हो गए। ये स्टूडेंट अपना सवाल हल हो चुका है। अब आप सिंपली आंसर अपने सारे के सारे ले सकते हो इससे। बस आप यू वाला आपने देखना है कि यू वाले कितने बनते हैं, तो ये सारे प्लस कर लो, ये जितने भी सारे बनते हैं उनको देख लो। अगर तो 300 बनते हैं तो बात ठीक है, अगर नहीं बनते तो बाकी वाले इधर लिख देंगे। तो देखो ये कितने बनते हैं, तो फॉर एग्जांपल ये वाले सारे हमें पता है कि कितने हैं, ये वाले 150 हैं, यहाँ तक ये वाले 150 हो गए। 150 में 50 प्लस करें तो 200 में 10 प्लस करें 150 और 50 200 में 50 प्लस कर लेते हैं तो 250 बन जाएगा। तो 250 में 10 प्लस किया तो 270 बन गया। तो 270 जबकि टोटल कितने हैं 300 है, जो टोटल कार्डिनैलिटी है वो 300 है, तो 270 पूरा हो रहा है, तो इसका मतलब है 300 के लिए हमें 30 और चाहिए, तो लिहाजा यहाँ पर 30 आ जाएंगे। तो यू की जो कार्डिनैलिटी बची है ना वो 30 है। तो अब ये 30 और ये सारे प्लस करोगे ना जितने भी, तो 300 पूरा हो जाएगा। इसका मतलब है हमारा ये बिल्कुल सही हमारी वेन डायग्राम बन चुकी है। ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है। एक दफ़ा हम दोबारा इसको चेक कर लेते हैं। ये 150 हुए, 150 में 50 प्लस किया 200 में 50 प्लस किया 250 में 10 प्लस किया तो 260 तो 260 300 में से माइनस कर देना है। तो 300 में से अगर हम 260 माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है, ये 0 आया, और 10 में से 6 निकाला 4 आया, इधर 40 बनता है। ये 30 के बजाय यहाँ 40 लिखना गलत हो गया ये थोड़ा सा। तो डियर स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन के आंसर पूछते हैं इससे अपनी वेन डायग्राम से। तो ये हमारे क्वेश्चन है,
हाउ मैनी डेवलपर यूज़ एट लीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेज, कितने डेवलपर हैं जो इनमें से कोई ना कोई ज़बान ज़रूर पसंद करते हैं। तो ये वाले सारे जो है ना, इन सबको प्लस करना है, तो इनमें से कोई ना कोई ज़बान ज़रूर आ जाएगी। तो ये सबको हमने प्लस करके देखा था, ये 260 बने थे, तो इसका मतलब है यहाँ पर 260 आंसर आ जाएगा। सिंपली हमें ये आंसर मिल चुका है, क्योंकि कोई ना कोई ज़बान बोलने वाले ये सारे हैं। ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स, इन सबको आपने प्लस कर लेना है। तो हमने प्लस करके देखा तो 260 निकल आया था, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हाउ मैनी डेवलपर यूज़ ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेज, कोई एक ज़बान कौन बोलता है जो सिर्फ एक ही ज़बान बोलता हो, तो वो बताने हैं कि कितने हैं जो सिर्फ एक ही ज़बान बोल सकते हैं। तो वो वाले हमने सारे प्लस कर लेने हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें, ये 60 ये वाले, 50 ये वाले और 50 ये वाले, 50 और 50 100, 100 और 60 160, तो यहाँ पर टोटल सारे लिख दो 160। अगर आपने अकेले अकेले देखनी है तो पाइथन वाले 60 हैं और जावा वाले 50 हैं और PHP वाले 50 हैं। तो अलग-अलग भी हमें पता चल रहा है, और सबको इनको प्लस कर दो, 50 प्लस 60 प्लस 50, तो ये वाले हमारे पास आंसर 160 हो जाता है पूरा। तो अब अगला देखो, हाउ मैनी डेवलपर्स डू नॉट यूज़ एनी ऑफ दीज लैंग्वेज, कितने डेवलपर हैं जो इनमें से कोई भी ज़बान इस्तेमाल नहीं करते। तो वो हमने ये सारे जितने भी इस्तेमाल करने वाले हैं वो माइनस किए थे, टोटल में से टोटल क्या थे 300, तो 40 आंसर आया, तो लिहाजा ये 40 उसका आंसर बनता है, तो लिहाजा हम यहाँ पर 40 लिख सकते हैं। उसके बाद देखो, हाउ मैनी डेवलपर यूज़ ओनली PHP, सिर्फ PHP कौन से इस्तेमाल करते हैं, तो 50 हैं सिर्फ जो सिर्फ PHP इस्तेमाल करते हैं, तो 50 आपका यहाँ पर आ गया। यूँ हमारा जो देखो क्वेश्चन सॉल्व हो भी चुका है, इसके आंसर आ चुके हैं, ये इतना आसान था। अब इसको आपने इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगाकर बुक के मुताबिक सोल्व करके भी दिखा देना है। तो आप लोग खुद भी सोल्व कर सकते हैं, मैं करके दिखा देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट देखिए, हमने पहला सवाल है हमारा वन ऑफ द लैंग्वेजेस, वन ऑफ द लैंग्वेज फाइंड करनी है। इसका मतलब ये है कि P यूनियन J यूनियन H हमने फाइंड करना है, क्योंकि वो सारे जो है ना वो कोई ना कोई ज़बान बोलते हैं। तो मतलब ये कि P यूनियन J यूनियन H हमने ये फाइंड करना है। ये सारा हमने इनको प्लस करने पर आपने को मिल जाता है, लेकिन आपको इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इस्तेमाल करके ये निकालना है। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या था कि जितने भी अलग-अलग हैं उन सबको प्लस करना होता है, और जो दो में कॉमन है उनको माइनस करना होता है, और जो सब में कॉमन है उसको फिर से प्लस करना होता है। तो ये हमारा इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था, वो मैं निकलने लगा हूँ। तो हम इसको देखकर सवाल को वो लिख लेते हैं। तो इसमें क्या है, इसको हमने फाइंड करना है, इसको आप यहाँ पर लिख लो, N इंटू P यूनियन J यूनियन H इज इक्वल टू, तो N इंटू P पहले लिख लिया, प्लस N इंटू J लिख लिया, फिर प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ एज लिख ली, फिर माइनस जो कॉमन वाले हैं वो माइनस करते जाना है। तो कॉमन वाला पहले P इंटरसेक्शन J, ये वाला माइनस कर दिया, फिर माइनस P इंटरसेक्शन H वाला माइनस कर देते हैं, फिर माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ कौन सा बचा हुआ है, P इंटरसेक्शन J वाला भी कर लिया, P इंटरसेक्शन H वाला भी कर लिया, J इंटरसेक्शन H वाला बच गया। तो J इंटरसेक्शन H लिख देते हैं यहाँ पर, J इंटरसेक्शन H, ये वाला भी माइनस हो जाएगा। अब सबका लिखना है, सबका प्लस होता है, तो सबका वाला N P इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H, इस सारे को प्लस में लिख दिया। ये हमारा इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, वो हमने लगा दिया। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो तो आपके पास आंसर आ जाना है। ये हमारा था 150 प्लस ये वाला था 130 प्लस ये वाला है 120 माइनस ये कितना था 70, P J वाला 70 और P H वाला ये है 60 और P J H वाला ये वाला है माइनस J H वाला 50। ये सारे लिख दिए। अब प्लस वाला क्या था, सबके अंदर जो आता था वो 40, ये 40 वाला लिख दिया। अब आप इनको सोल्व कर लो, तो ये सारे प्लस वाले हैं, ये भी प्लस वाला है, ये सारे इकट्ठे करने हैं। 0 0 0 0 0 ही आएगा, फिर ये 4 और फिर ये 2 6 6 और 3 9 9 और 5 14 4 आ गया, और फिर इधर से बचे हुए ये 1 और 1 2 2 और 1 3 3 और 1 4 440। अब माइनस वाले के सारे इकट्ठे कर लो, माइनस वाले 50 60 और 70 हैं। 0 0 0 में से 0 ही आएगा, 5 और 6
कितने हो जाएंगे 11, 11 और 7 कितने हो जाएंगे 18, 18 आया 180। तो 140 में से 180 माइनस करना है, 0 का 0 आया। 14 में से 8 निकाला तो क्या आया 6, 14 में से 8 निकाला 6 आया। बाकी यहाँ पर 4 में से यहाँ पर 3 रह जाएगा ना, 3 में से 1 निकाला तो बाकी क्या बचा 260। तो देखिए 260 हमने आंसर पहले भी निकाल लिया था इसका, तो ये हमारा आंसर आ गया ए पार्ट का। अब आप 20 पार्ट सोल्व करें। तो बी पार्ट क्या था, डियर स्टूडेंट इसमें वन ऑफ द लैंग्वेजेस फाइंड करनी है, सिर्फ एक ही ज़बान जो बोलने वाले हैं वो बताने हैं। वैसे तो हमें पहले सीधे सीधे यहाँ से पता चल गया है, लेकिन इनको निकालना होगा। तो ये 60 हमने पी के निकाले हुए हैं और 50 भी निकाले हुए हैं, ये 50 भी। अब इनको एक्चुअल में निकालना कैसे है, तो इस सेट को आपने एक पूरा यूनिवर्सल सेट समझ लेना है। तो इस सेट की हेल्प से आपने ये निकाल देना है। तो आपने पहले एन ऑफ पी लिख लेनी है, एन ऑफ पी टोटल लिखकर उसमें से आपने ये सारे माइनस कर दिए हैं, तो आपका आंसर आ जाना है। तो डियर स्टूडेंट देखिए मैंने इस तरह से बना लिया है कि कार्डिनैलिटी ऑफ पी ओनली, सिर्फ पी ओनली हमने बताने हैं। तो टोटल कार्डिनैलिटी जो पी की थी वो लिख ली, पर अब कॉमन वाली सारी इसमें से माइनस कर देनी है। कॉमन वाली इसमें कौन कौन सी बनती हैं, तो जो पी है वो कॉमन जे के साथ है, और पी जो है वो कॉमन एच के साथ है, पी जो है वो सबके साथ भी कॉमन है। तो ये सारी जो है ना जो सबके साथ है वो माइनस कर देनी है, और लहदा वाली सबके साथ वाली प्लस कर देनी है, और लहदा वाली माइनस कर देनी है। तो डियर स्टूडेंट देखें कार्डिनैलिटी ऑफ पी हमने लिख लिया, फिर कार्डिनैलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन जे, इंटरसेक्शन जे के साथ जो भी उसकी कार्डिनैलिटी बनती है, माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन एच के साथ जो उसकी बनती है, फिर प्लस कर देनी है सबके साथ कार्डिनैलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन एच, ये सबके साथ वाली उसकी प्लस हो जानी है। तो अब हमें ये पता है कि ये वाली जो है ना कितनी है, वो 150 है, 150 लिख दी कार्डिनैलिटी ऑफ पी। लेकिन पी इंटरसेक्शन जे ये कितनी बनती है, पी इंटरसेक्शन जे यहाँ से देखना पड़ेगा आपको डायग्राम से। तो पी इंटरसेक्शन जे बनती है ये वाली जो है ये 30 और 40 70 बनती है, क्योंकि पी और जे के साथ ये दोनों आते हैं ना इस वजह से। तो 30 और 40 70, तो यहाँ पर 70 आपको लिखना होगा माइनस 70। उसके बाद पी इंटरसेक्शन एच वाली, पी इंटरसेक्शन एच वाली भी इसी तरह से, पी इंटरसेक्शन एच वाली ये बनती है, इसमें 40 और 20 मिलाकर 60 बनती है, तो आपको माइनस 60 लिखना होगा। तो यहाँ पर माइनस 60 लिख लिया। उसके बाद ये वाली जो सबकी है वो क्या थी 40 प्लस 40, यहाँ पर ये 40 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट आप इससे सोल्व कर लें। 150 में 40 प्लस किया तो 190 बन गया, माइनस 60 और 70 कितना बना 130। तो 190 में से 130 निकाला तो ये हमारे पास आंसर कितना बचेगा, सिर्फ 60। इसे ऊपर नीचे रख के आप कर लें 190 माइनस 130 इज इक्वल टू 0 का 0 आ गया, 6 9 में से 3 निकाला 6 आया, तो 60 ये हमारा आंसर आ गया। ये नंबर 1 हमारा आंसर आ चुका है, बी का नंबर 1 छोटा, और बी का अब नंबर 2 हमने निकालना है। तो नंबर 2 में आप किसकी कार्डिनैलिटी निकालोगे, आप निकालोगे इसकी जे की निकाल लेते हैं हम। तो हम जे यहाँ पर लिख लेते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ जे ओनली, जैसे ये पी ओनली लिखा ना वैसे जे ओनली लिख देते हैं, सिर्फ जे की। तो इसको भी उसी तरह से बनाना है। अब यहाँ पर एन पी की बजाय आप एन जे लिख लोगे, एन जे, और माइनस वही वाली करनी पड़नी है जैसे पहले की हैं, तो उसी तरह से होनी है। माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ, जब जे लेते हैं तो कार्डिनैलिटी ऑफ एच है, जे की एच के साथ और जे की पी के साथ, तो जे इंटरसेक्शन एच आएगा, जे इंटरसेक्शन पी आ जाएगा। तो ये हम ले लेते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ जे इंटरसेक्शन एच माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ जे इंटरसेक्शन पी हो गया। ये दोनों ले लिए, अब सबके साथ प्लस करनी है, तो प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ जे इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन एच। इसको आप सबको आपने लिखना है, बेशक आप आगे पीछे भी लिख दो तो फ़र्क नहीं पड़ता लेटर को आगे पीछे लिखने से। अब देखें ये हमारे पास कितनी थी जे की जो सारी टोटल कार्डिनैलिटी थी, तो जे की टोटल ये 130 वाली ये हमने लेनी है, और इधर से जे इसके साथ जब एच के साथ लेना है तो 10 प्लस 40 50 आ जाएगा, माइनस 50 कर देंगे, और जे को जब आप
इसके साथ लोगे तो फिर -70 करोगे। तो लिहाजा हम ऐसा करते हैं, ये टोटल कितना है 130 -70 एक एच जे के साथ -70 नहीं आया, ये है 10 40 50 है, ये वाला 50 बनता है। एंड जे इंटरसेक्शन एच के साथ जो है ना -50 बनता है। -50 कैसे बनता है ये देख लें, ये मैं इस तरह से बना रहा हूँ। 10 और 40 को प्लस किया तो 50 बन गया, तो क्योंकि इसके साथ कॉमन है तो इस वजह से -50 कर लेंगे। अब जे को जब आप इसके साथ करोगे तो 40 और 30 70, तो ये 70 बन जाएगी। तो दूसरी हमने 70 -70 लिखनी है, तो -70 ये लिख दी। और फिर सबकी जो है वो तो 40 है, वो तो पता है सबको, तो ये +40 ये सबका लगा दिया। अब इसे इकट्ठा कर लेते हैं, क्या आंसर बनता है 130 + 40, ये कितना बन जाएगा 170, और माइनस में 50 और 70 कितना बनता है, ये बन जाएगा 120। अब 170 में से ये जो माइनस वाले थे वो मैंने प्लस करके 120 बना लिए, ये वाला प्लस का था, ये वाला प्लस का था, इनको टोटल इकट्ठा करके मैंने 170 बना लिया। अब 170 में से माइनस करना है इसको 120 को, तो 0 7 में से 2 निकाला 5 50 आंसर आया। तो यहाँ पर ये 50 आंसर आ गया, ये कार्डिनैलिटी ऑफ जे ओनली आ गई। अब इसका तीसरा पार्ट भी अभी रहता है, तो तीसरा पार्ट अलहदा से हमें फाइंड करना होगा पहले की तरह। तो ये है एज वालों की, तो कार्डिनैलिटी ऑफ यानी कि तादाद किसकी, सिर्फ एज वालों की, एज ओनली, एज ओनली की इसी तरह से हम निकाल देंगे। तो इसको पहले हम एज वाला लिख लेंगे, एन एज वाला, फिर माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन पी वाला, फिर माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन जे वाला, फिर प्लस में सबकी एन इंटू एच इंटू जे इंटू पी इंटू कार्डिनैलिटी ऑफ पी। तो ये सबकी मैंने लिख दी इंटरसेक्शन में जो सबकी वाली थी। तो आप इनकी वैल्यू पुट करते जाओ। इसकी क्या थी, इसकी हमने निकाली थी जो हमें सवाल के अंदर बताई हुई थी, उन्होंने 120 ले लेनी है। तो क्योंकि हम किसकी फाइंड कर रहे हैं, एज की, तो एज को आप अगर इसके साथ देखते हो तो एज इसके साथ 20 और 40 के साथ कॉमन है, यानी कि -60 करेंगे। फिर एज को जब आप इसके साथ देखते हो तो ये 10 और 40 50 के साथ, एक दफ़ा -60 करेंगे, एक दफ़ा -50 करेंगे। तो लिहाजा ये बन गया कितना 120, ये टोटल वाली 120 माइनस एच इंटरसेक्शन पी, एच इंटरसेक्शन पी कितनी है, ये है 60, और दूसरी माइनस ये एच इंटरसेक्शन जे वाली, एच इंटरसेक्शन जे वाली हमारी बनी थी, ये भी 60 बनी थी, नहीं ये 50 बनी है, ये 50 बनी, और ये सबकी वाली वही 40 रहती है, ये 40 सबके साथ ही चला जाता है, ये अच्छा बच्चा है। अब इसको हमने प्लस कर देना है, इसको और इसको प्लस कर देना है, जब सेम वाले हैं प्लस वाले हैं। 120 + 40 कितना हो गया 160, और -50 और -60 कितना हो गया, ये बन जाएगा 110 बन जाएगा, क्योंकि 50 और 50 100 और 10 बच गया ना, तो 110 बन गया। तो आप 160 में से 110 निकाल दें तो पीछे कितना बचेगा 50। तो 50 जो है ना आंसर आ गई किसकी, एच ओनली। तो देखिए ये हमने पहले निकाले हुए थे, ये 50 और ये 60, तो देखिए 50 और ये 60, तो पहले ही हमने आंसर तो निकाले हुए हैं, बस उनको चेक ही करना है इस तरह से। तो ये हमने अलग-अलग जो कार्डिनैलिटी ने मालूम करनी थी ना सबकी अलग-अलग ज़बानों की, वो बता दी। तो अब सारी टोटल बतानी है ना, ये सारे टोटल प्लस करके बतानी है कि टोटल कितनी बनती है सारी जो अलग-अलग ज़बान वाली है। तो टोटल आपने फिर इसका आंसर इकट्ठा कर देना है। तो डियर स्टूडेंट देखिए मैंने इस तरह की हेडिंग बना ली है, टोटल नंबर ऑफ ओनली लैंग्वेज यूज़र। तो टोटल नंबर उनका लिखना है 50 + 50, ये दो 50 वाले प्लस 60, तो प्लस 60 इसमें कर दें, 50 50 100 और 60 प्लस किए तो 160। तो 160 हमारे बी का जो टोटल आंसर बनता है वो 160 आ चुका है।
डियर स्टूडेंट आप सी वाला देखें, हाउ मैनी डेवलपर्स डू नॉट यूज़ एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस, जो कोई भी इनमें से ज़बान इस्तेमाल नहीं करता, वो 40 तो हमने निकाले हुए हैं, लेकिन ये निकले कैसे थे, 300 में से ये 260 को माइनस किया था। 260 क्या था, ये सारे वाले, और 300 क्या थे, जो हमारा पूरा यूनिवर्सल सेट था वो वाला, तो उसमें से तब माइनस करने से हमें 40 मिला था। मतलब ये काम हमने करना है। तो इस काम को करना कैसे है, तो टोटल सेट में से, टोटल में से आप मतलब ये कि कॉम्प्लीमेंट आप ले लो, टोटल का कॉम्प्लीमेंट ले लोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा कि यानी कि कॉम्प्लीमेंट लेने से ये वाला सारा हिस्सा माइनस हो जाता है। तो ऐसा ही करते हैं। डियर स्टूडेंट इस तरह से मैंने हेडिंग बना ली, डेवलपर्स डू नॉट यूज़ एनी ऑफ द लैंग्वेज, तो उनको एन पी यूनियन जे यूनियन एच और इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें। कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसे यू में से माइनस कर लें, यानी कि एन यू हमारा सबसे बड़ा सेट था, तो उसमें से हमने माइनस करना है, माइनस इसके अंदर वाले को ही करना होता है। कॉम्प्लीमेंट लेने का आप लोगों को पता है, पी यूनियन जे यूनियन एच। तो इस तरह से हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ जाना है। तो ये कितना था, टोटल 300 वाला, और ये वाला सारा हमने प्लस किया हुआ था, ये प्लस कितना किया था, 260। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 40। तो यूँ हमारा सिंपली ये आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट लास्ट में है, हाउ मैनी डेवलपर यूज़ ओनली PHP, जो PHP इस्तेमाल करते हैं वो हमने निकाले तो हुए हैं 50, लेकिन निकालने कैसे हैं, इस सारे को इकट्ठा करके इसके अंदर से आपने ये निकाल लेने हैं। सारा ये जो ना PHP वाला था वो 120 था, तो 120 में से ये जो कॉमन वाले हैं ना वो माइनस कर देने हैं, तो आपके पास आंसर आ जाना है। तो इस पर इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगाकर हल कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट असल में आपने एच ओनली मालूम करना है, तो एच ओनली हमने जहाँ पर मालूम किया भी हुआ है, तो ये जो हमने मालूम किया हुआ है ये एच ओनली है, ये 50 ही आंसर है और ये वही वाला है। तो आपने यही यहाँ पर भी यही कुछ करना है, तो बेहतर यही है कि आप सेम इसको उठाकर डी के अंदर लिख दो, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। बस आप डी की हेडिंग दे लो प्रॉपर, और ये वाला जो सेम है ना ये सारा उठाकर आप उसके अंदर लिख दो, तो आपको ये हलशुदा मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट मैंने ये हेडिंग बना ली है इसकी, डेवलपर्स ओनली यूज़ PHP। अब मैंने वही सेम लाइन उठाकर लिख देनी है। तो डियर स्टूडेंट देखें, इसको सिंपली मैंने ये नीचे लाकर दोबारा लिख दिया है ताकि डी का आंसर भी शो हो जाए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाजमी शेयर करें, सवाल को एहतियात से समझ लिया करें, और समझ लेने के बाद जिस तरह से भी आपका दिल करे आप लोग हल कर सकते हैं। इसको हल करने के एक्चुअली बहुत ज़्यादा तरीके हैं, तो ये सवाल इतने कोई कम्प्लेक्स हैं नहीं जितने इन्होंने कम्प्लेक्स बनाए हुए हैं, क्योंकि डायग्राम से बहुत आसानी से हल हो सकते हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, लाजमी शेयर करें, अगर पसंद आती है तो। अल्लाह हाफिज़।